रेलवे स्टेशन पर गरीब बहू चाय समोसे वाली। नथुलाल हलवाई के दुकान में लोगों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी। वहीं 7 साल का गरीब बंकू ललचाई नजरों से दुकान में बन रहे गर्मा गर्म समोसे को देख रहा था। इन समोसे से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। आज तो मैं ये समोसे खा कर रहूंगा। बंकू दुकान में आकर कहता है, नथुलाल जी, मुझे 2 समोसे दे दीजिए। नथुलाल बंकू के फटे चिटे कपड़ों को घूरते हुए उस मासूम बच्चे की आस को तोड़ते हुए कहता है, 10 रुपए का एक समोसा है, 2 समोसे 20 रुपए के मिलेंगे। चल 20 रुपए निकाल। मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। साला गरीब फटीचर कहीं का, हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं और चला आया है समोसे खरीदने। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। पैसे का लालची हलवाई नथुलाल बेचारे बच्चे को धक्का मार देता है। तभी वहां से गुजर रही जानवी बंकू को देख लेती है और उसे घर लेकर आती है और आंसू भरी आंखों से कहती है, बंकू, अगर तेरा समोसे खाने का मन था तो तूने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं जानता था माँ कि आप मुझे समोसे नहीं दिला पाओगी, क्योंकि हम गरीब हो गए हैं। और मैं ये भी जान गया हूँ कि हम गरीब होने का कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, बल्कि हम सचमुच में गरीब हो गए हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना माँ, चलो ना हम अपने बड़े घर में वापस चलते हैं। आखिर बंकू कहाँ जाने की बात कर रहा है और बीते वक्त में ऐसा क्या हुआ था? बंकू, वी आर गेटिंग लेट बेटा, जल्दी आओ। आया डैडी। प्रणाम दादाजी। खूब खुश रहो मेरे प्यारे पोते आनंद। आज की मीटिंग की फाइल तैयार हो गई है ना? तुम्हें पता है ना कि ये डील हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। इससे हमारे बिजनेस को डबल प्रॉफिट होगा। भरोसा कीजिए पिताजी, ये डील हमें ही मिलेगी। रूपचंद शहर के जाने माने बिजनेसमैन में से एक थे। परिवार में पत्नी कौशल्या, बेटी पायल और बहू जानवी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर उस हंसते खेलते परिवार की खुशियों को जैसे वक्त की नजर लग गई और उनका अच्छा खासा बिजनेस रातों रात दुश्मनों के बुने गए साजिशों के झूठे स्कैम में फंस गया। उस रोज बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। जानवी भाभी, क्या स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं आपने। इस बारिश के मौसम में आपके हाथों के गर्मा गर्म समोसे और ये चाय मिल जाती है तो मजा ही आ जाता है। ये ले बहू, तेरे ससुर जी और आनंद भी आ गए। बाबूजी, आनंद, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? सब कुछ खत्म हो गया जानवी, सब कुछ। हम सड़क पर आ गए, ये घर भी हमारा नहीं रहा। एक ही पल में उस गरीब बहू और उसके ससुराल वालों से कारोबार से लेकर घर बार तक सब छिन जाता है और वह गरीबी में दिन गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। माँ, ये जगह कितनी गंदी है और ये कमरा भी कितना छोटा है। मुझे यहाँ नहीं रहना, हम अपने बंगले में चलते हैं। बंकू की घर जाने की जिद पर जानवी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, बेटा, हम ना एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हमें कुछ दिनों तक गरीबों की तरह ही रहना होगा। फिर जब हम गेम जीत जाएंगे तो हमें उससे भी बड़ा बंगला मिलेगा। मासूम बच्चा अपनी माँ की बात मान जाता है, मगर हर दिन के साथ हालात बद से बदतर हो जाते हैं और रूपचंद बीमारी का बिस्तर पकड़ लेता है। अब क्या जानवी अपने गरीब ससुराल वालों की जिंदगी को बदल पाएगी? बंकू के समोसे खाने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जानवी घर में पड़े 2 आलू से समोसे बनाने का मसाला तैयार कर लेती है और पड़ोस से थोड़ा मैदा उधार मांगकर ले आकर अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म समोसे बनाकर देती है। ये ले बंकू, खाकर बता कैसे बने हैं समोसे। माँ, समोसे बहुत स्वादिष्ट बने हैं और तुम भी समोसे बनाकर बेचो ना। लोग तुम्हारे समोसे खुश होकर खरीद कर खाएंगे और हम पहले की तरह अमीर हो जाएंगे। बंकू की इस बात से उस गरीब बहू को उम्मीद की एक रोशनी नजर आती है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। यही वक्त है जब मुझे अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे समोसे बनाकर बेचना चाहिए।
इस वक्त बारिश का मौसम है और बारिश में लोग चाय और समोसे खाना बहुत पसंद करते हैं। मेरा ये व्यापार अच्छा चलेगा। फिर क्या था, जैसे तैसे वह गरीब बहू चाय समोसे बनाने का सामान जुटाकर चाय समोसे बनाना शुरू करती है और कड़ी धूप में सड़कों के धक्के खाते हुए भूखी प्यासी चाय समोसे बेचने के लिए निकल जाती है। समोसे खा लो, समोसे स्वादिष्ट करारे खस्ता समोसे, साथ में गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय। बेचारी गरीब बहू गली बाजार घूम घूम कर भरी गर्मी में चाय समोसे बेचने की कोशिश करती है, मगर उसके चाय समोसे नहीं बिकते। आधा दिन निकल गया मगर अभी तक बोनी भी नहीं हुई, क्योंकि बाजारों में जगह जगह हलवाई की दुकान है जहाँ कचौड़ी समोसे सब कुछ है, इसलिए उनकी बिक्री हो रही है। मुझे किसी दूसरी जगह जाना होगा, किसी ऐसी जगह जहाँ लोगों की बड़ी भीड़ भाड़ हो। फिर वह गरीब बहू अपने चाय समोसे लेकर उन्हें बेचने के लिए रेलवे स्टेशन चली जाती है। तभी रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। चाय समोसे बोलो भैया, चाय समोसे, गर्मा गर्म करारे खस्ता समोसे, साथ में कुल्हड़ वाली चाय। अरे ओ चाय समोसे वाली, जरा जल्दी से 2 गर्मा गर्म समोसे तो देना। साहब जी, साथ में कुल्हड़ वाली चाय भी ले लीजिए, क्योंकि समोसे खाने का असली स्वाद तो कड़क चाय के साथ आता है। अच्छा तो एक चाय भी दे दो। वह गरीब बहू जल्दी से उस ग्राहक को चाय समोसे दे देती है, जिसे खाकर राहुल बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुम्हारे बनाए समोसे का तो जवाब ही नहीं है, और ये चाय भी बहुत बढ़िया है। ये लो तुम्हारे पैसे। पैसे लेकर वह गरीब बहू चाय समोसे बेचने आगे बढ़ जाती है। चाय समोसे बोलो भैया, चाय समोसे, गर्मा गर्म करारे खस्ता समोसे, साथ में कुल्हड़ वाली चाय। वह गरीब बहू रेलवे स्टेशन के जिस भी जगह से गुजरती, वहां खड़े लोग समोसे की खुशबू से खींचे चले आते, जिससे कि कुछ ही घंटों में उस गरीब बहू के चाय समोसे खत्म हो जाते हैं और वह कमाए हुए पैसे घर लेकर आती है। बहू आ गई तू, कैसा रहा आज का व्यापार? माँ जी, आज के व्यापार का पहला दिन बहुत अच्छा रहा। रेलवे स्टेशन के लोगों को मेरे बनाए चाय समोसे बहुत ही ज्यादा पसंद आए। कल से मुझे और भी ज्यादा चाय समोसे बनाना होगा। अगली सुबह जानवी के साथ उसकी सास और ननद भी समोसे बनाने में उसकी मदद करती है। पायल, मैं और माँ जी समोसे बना रहे हैं, इतने में तुम बड़े वाले पतीले में चाय चढ़ा दो। जी भाभी। सास और नंद की मदद मिल जाने से जानवी बहुत ही कम समय में चाय समोसे बनाकर एक बार फिर उन्हें बेचने रेलवे स्टेशन पर आती है। ये क्या, आज तो रेलवे स्टेशन बिल्कुल खाली है, यहाँ जरा सी भी भीड़ नहीं है। ऐसे तो मेरे चाय समोसे की बिक्री घट जाएगी और मुझे घाटा लगेगा। जानवी की नजर रेलवे स्टेशन की पटरी पर लगी ट्रेन पर जाती है, जिसमें बहुत से मुसाफिर होते हैं। जानवी चाय समोसा लेकर काठ गोदाम की उस ट्रेन में चढ़ जाती है और बोगियों में घूम घूम कर चाय समोसे बेचने लगती है। चाय समोसे बोलो भैया, चाय समोसे, गर्मा गर्म कड़क चाय खस्ता समोसे के साथ खाओ। गायत्री और हरिनाथ उससे समोसे खरीदते हैं। बिटिया, 2 समोसे और 2 चाय दे दो। ये लीजिए काकी। अरे वाह बिटिया, तुम्हारे बनाए समोसे के स्वाद में हमें अपने गांव के बनाए समोसे याद आ गए, एकदम वैसा ही स्वाद है। शुक्रिया काकी। अरे बेटिया, एक काम करो, 6 समोसे और दे दो, क्योंकि अभी हमारा सफर बहुत लंबा है और ट्रेन का कच्चा पक्का कुछ और खाने से अच्छा हम ये स्वादिष्ट समोसे खाएंगे तो सफर कट जाएगा। उस दंपति के बाद ट्रेन में सवार हर मुसाफिर उस गरीब बहू के चाय समोसे खरीद कर खुशी से उसे खाता है। हर दिन के साथ उस गरीब बहू के चाय समोसे की बिक्री रेलवे स्टेशन पर बढ़ती ही जाती है, जिससे अब चाय समोसे के व्यापार से उसे अच्छी खासी कमाई शुरू हो जाती है और जानवी और उसके गरीब ससुराल वालों की बिखरी हुई जिंदगी पटरी पर आने लगती है। जिसके बाद वह अपने पति आनंद से कहती है, ऊपर वाले की दया से मेरे चाय समोसे का व्यापार अच्छा खासा चल पड़ा है, इसलिए मैंने रेलवे स्टेशन पर एक दुकान ले ली है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस व्यापार में आप मेरी मदद करें आनंद जी। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा जानवी। इन दुख भरे बुरे हालातों में तुमने जो मेरे परिवार के लिए किया है वो कोई अपना भी नहीं करता। भाभी, मैं और माँ भी आपकी और भैया की मदद करने के लिए रेलवे स्टेशन पर चलेंगे। अब उस गरीब बहू के साथ साथ उसके पति, सास और ननद भी जानवी के साथ हर दिन रेलवे स्टेशन पर सुबह से लेकर रात तक चाय समोसे का व्यापार मिलकर चलाते।
जिससे उनकी खूब कमाई होती और अपने इस मेहनत के बलबूते बहुत ही जल्दी जानवी अपने ससुराल वालों के रहने के लिए किराए के घर से निकलकर खुद के बने घर में आ जाती है, जहां सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अक्सर सफलता से मिलने से पहले दुख भरे दिन भी देखने पड़ते हैं, मगर जो उन हालातों में हिम्मत नहीं हारता, एक दिन खुद सफलता उनके कदम चूमती है। बेटी, 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। ये लो अम्मा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये चिकन समोसा है, आप इसे खा लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने इस बूढ़ी औरत को खाना खिलाकर बहुत पुण्य का काम किया है। शीतल उस बूढ़ी औरत को अपने बैग से चिकन समोसा निकालकर दे देती है, जिससे वो बूढ़ी औरत शीतल को बहुत सारी दुआएं देती है। जिसके बाद शीतल अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। शीतल को उस बूढ़ी अम्मा की मदद करते हुए मोहिनी नाम की एक औरत देख लेती है। शीतल मोहिनी को पहले ही नजर में भा जाती है, इसीलिए अब मोहिनी शीतल को अपने घर की बहू बनाना चाहती है। जिसके बाद मोहिनी शीतल के घर जाती है और इस बारे में शीतल की माँ सविता से बात करती है। बहन जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। लेकिन बहन जी, आपने तो मेरी बेटी को देखा भी नहीं है, आपको मेरी बेटी के काले रंग से कोई परेशानी नहीं है? बहन जी, काला गोरा रंग सिर्फ एक रंग है, किसी इंसान की पहचान नहीं। मुझे सुंदर बहू नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार बहू चाहिए जो मुझे आपकी बेटी लगती है, इसीलिए मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मोहिनी की बात सुनकर सविता खुश हो जाती है और रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। जब शीतल कॉलेज से अपने घर वापस आती है तो सविता उसे ये सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर शीतल भी खुश हो जाती है। लेकिन जब मोहिनी ये बात अपने बेटे अजीत को बताती है तो अजीत इस शादी के लिए साफ इनकार कर देता है। नहीं माँ, मुझे उस काली से शादी नहीं करनी। मैं शादी अपनी मनपसंद की लड़की से करूंगा, ना कि आपकी पसंद की लड़की से। अजीत, शीतल एक बहुत ही अच्छी संस्कारी लड़की है, वो तेरा 7 जन्मों तक साथ निभाएगी और हमारे परिवार का ख्याल रखेगी। अगर तूने शादी के लिए हाँ नहीं करी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। भगवान के लिए शादी के लिए हाँ कर दे। अपनी माँ की बात सुनकर अजीत डर जाता है, जिसके चलते ना चाहते हुए भी अजीत को शादी करने के लिए हाँ करना पड़ता है और कुछ ही महीनों में अजीत और शीतल की शादी हो जाती है। शीतल एक साधारण परिवार से होती है और शीतल का ससुराल भी एक साधारण परिवार होता है। शादी के बाद शीतल अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है, लेकिन शादी के बाद भी अजीत शीतल से सही बर्ताव नहीं करता और उसे उसके काले रंग के लिए ताने देता है। लेकिन शीतल इन सब को अपनी किस्मत समझकर बर्दाश्त करती है। अरे वाह बहू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या बना है आज नाश्ते में? माँ जी, मैं चिकन समोसा बना रही हूँ। शादी से पहले मैं इसे खूब बनाया करती थी। मेरी माँ को मेरे हाथ के चिकन समोसे बहुत पसंद थे और मेरे कॉलेज में भी मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे हाथ का चिकन समोसा खाया करते थे। मैं अक्सर कॉलेज में लंच में चिकन समोसे ही लेकर जाया करती थी। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी चखा तेरे हाथ का चिकन समोसा। मोहिनी की बात सुनकर शीतल जल्दी से प्लेट में 2 चिकन समोसे रखकर चटनी के साथ मोहिनी को दे देती है। मोहिनी जैसे ही शीतल के हाथ का चिकन समोसा खाती है तो उसकी तारीफ करते नहीं रुकती। अरे वाह शीतल बहू, तेरे हाथ के चिकन समोसा खाकर तो मजा ही आ गया, और उसके साथ ये हरी और लाल चटनी, कसम से मुझे नहीं पता था कि चिकन समोसा इतने अच्छे होते हैं। अरे अजीत बेटा, इधर आ, ये ले बहू के हाथ के चिकन समोसे खा। देख, खाने में कितने ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। मेरा तो बस चले मैं ये पूरे के पूरे चिकन समोसे खा जाऊं। मुझे इस काली के हाथ के चिकन समोसे खाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, आप ही खाओ इसके हाथ के चिकन समोसे। इतना कहकर अजीत वहाँ से चला जाता है। अजीत की बात सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मोहिनी शीतल को संभालती है। अब अक्सर मोहिनी शीतल के हाथ के चिकन समोसे खाया करती थी। शादी के पूरे 6 महीने बाद शीतल गर्भवती होती है। गर्भवती होने की खबर सुनकर शीतल की सास मोहिनी बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन अजीत को इस बात की जरा भी खुशी नहीं होती। लेकिन शीतल फिर भी इन सारी चीजों को बर्दाश्त करती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन अजीत अपने साथ एक लड़की को लेकर आता है। तेरे साथ ये लड़की कौन है? माँ, इसका नाम किरण है और मैं किरण से प्यार करता हूँ, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। क्या तू जानता भी है कि तू क्या बोल रहा है?
तू शादीशुदा है और बाप बनने वाला है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के साथ ऐसा करते हुए? माँ, मुझे शीतल शुरू से ही नहीं पसंद। मैं तो शुरू से ही किरण से प्यार करता था, लेकिन आपकी धमकी की वजह से मुझे शीतल से शादी करनी पड़ी। क्या मिला आपको मेरे साथ ऐसा करके? अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो मुझे बोल देते, लेकिन अब मेरे बच्चे का और मेरा क्या होगा? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब मेरी पत्नी आ गई है तो तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपना सारा सामान पैक कर और यहाँ से दफा हो जा, अपनी एक काली मनहूस शक्ल लेकर। अगर शीतल इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, समझा तू? इतना कहकर मोहिनी शीतल को वहां से ले जाती है, जिसके बाद अब मोहिनी और शीतल एक झोपड़ी के अंदर रहते हैं। गरीबी के चलते दोनों सास बहू की हालत ज्यादा खराब होने लगती है। पैसों की कमी के कारण दोनों सास बहू को पूरे दिन में ढंग से एक रोटी भी नहीं मिलती है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि इस परेशानी में हम लोग ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाएंगे। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ काम करना शुरू कर देती हूँ। मेरे रहते हुए आप इस उम्र में काम करेंगी? मेरे होते हुए आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं हमारे गांव के रेलवे स्टेशन पर जाकर अपने हाथ के चिकन समोसे बनाना और बेचना शुरू कर देती हूँ। आप सभी को मेरे हाथ के चिकन समोसे बहुत पसंद हैं। रेलवे स्टेशन पर भीड़ भी बहुत रहती है, जिसकी वजह से हमारी बिक्री अच्छी हो सकती है। मोहिनी को शीतल का ये आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसके बाद मोहिनी अपनी जान पहचान वालों से पैसे उधार लेकर चिकन समोसा बनाने का सारा सामान लाती है और अपनी बहू को दे देती है। अगले दिन होते ही शीतल ढेर सारे चिकन समोसे बनाकर ठेला लगाकर रेलवे स्टेशन पर बेचने के लिए निकल जाती है। चिकन समोसा ले लो, चिकन समोसा, गर्मा गर्म चिकन समोसा, खट्टी मीठी चटनी के साथ चिकन समोसा। अरे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे एक प्लेट चिकन समोसा देना। अरे वाह वाह वाह, वाह भाई वाह, चिकन समोसा तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और इसकी चटनी ने तो इसमें चार चांद लगा दिया भैया। एक काम करो, आप 2 प्लेट चिकन समोसे मेरे लिए पैक कर दो। आज तो मेरे बच्चे ये चिकन समोसे खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये लीजिए भाई साहब, आपको 1 प्लेट चिकन समोसा। अब धीरे धीरे पूरे रेलवे स्टेशन पर शीतल के हाथ के बने हुए चिकन समोसा फेमस होने लगते हैं, जिससे शीतल की दिन भर में एक अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। शीतल सुबह से शाम तक गर्मी, बरसात और ठंड ना देखते हुए समोसे बेचकर अपना और अपनी सास का गुजारा चलाती थी। ऐसे ही शीतल के 9 महीने पूरे हो जाते हैं, जिसके बाद शीतल एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। जन्म की हो जाने के बाद शीतल एक हाथ से अपना बच्चा संभालती और दूसरे हाथ से अपने चिकन समोसे का ठेला। ऐसे ही समय बीतता रहता है और शीतल की मेहनत रंग लाती है। अब शीतल एक समोसे की दुकान खोल लेती है और उन पैसों से अपने बच्चे और अपनी सास के लिए एक अच्छा घर भी खरीद लेती है। जहां एक तरफ शीतल की जिंदगी में अब खुशियां होती हैं, वहीं दूसरी तरफ अजीत की जिंदगी बर्बाद हो रही होती है, क्योंकि किरण अजीत को हमेशा पैसों के लिए परेशान किया करती थी। अजीत के पास पैसे खत्म हो जाने पर किरण अजीत को छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद अजीत को अपने किए पर पछतावा होता है और वो जाकर शीतल से माफी मांगता है। शीतल, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे काले रंग की वजह मैंने तुम्हें कभी स्वीकार नहीं किया। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन ऐसी हालत में भी मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया और किरण से शादी कर ली। लेकिन किरण ने मुझे छोड़ दिया। मुझे मेरी गलती का पछतावा हो चुका है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अजीत की आंखों में आंसू देख शीतल अजीत को माफ कर देती है, जिसके बाद अब सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारता है।